देखिए, नाम जप के संदर्भ में प्रश्न किया गया है कि नाम जप कैसे करें, क्या सावधानियां रखें नाम जपते हुए। तो देखिए, बहुत सावधानियां रखने की आवश्यकता नहीं है, किंतु बहुत सावधानियां रखनी भी हैं। क्या, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। बहुत इस विषय पर हम काफ़ी दिनों से बोलते आए हैं और कई वीडियोस आप देख चुके होंगे, फिर भी बोल देते हैं। देखिए, जब नाम जप करने बैठे, नंबर 1 ध्यान दीजिए, जब नाम जप करने बैठें तब सबसे पहले शांत हो जाएं और कुछ डीप ब्रीदिंग करें। श्वास प्रश्वास, श्वासोच्छ्वास ये लें, यानी श्वास ले और छोड़ें। कम से कम 10, 20, 15, 25 बार लीजिए। इससे क्या है, प्राण शांत हो जाते हैं, पूरे मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचता है, प्राणवायु शांत हो जाता है। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम शत शत अनुभूत है परमात्मा की सन्निधि का अनुभव करने के लिए। तो आप दोनों में से किसी एक का अवलंबन कर सकते हैं। प्राणायाम गलत विधि से करें तो फिर भयंकर रोगों को जन्म देता है, इसलिए हमने प्राणायाम नहीं कहा, डीप ब्रीदिंग कहा है। तो दोनों श्वासों से, नॉस्ट्रिल्स से आप इस प्रकार खींचें और छोड़ें, मन शांत हो जाएगा। तदुपरांत आप दोनों हाथों को गोद में रखें। उसके बाद में आप जैसे भी अर्ध उन्मीलित नेत्रों से, दृष्टि थोड़ी सी खुली हुई हो, नेत्र थोड़े से बंद हों, और उसके बाद आप भगवान का ध्यान आज्ञा चक्र में भ्रूवल्लरियों के मध्य में आप कर सकते हैं। कोई फोटो, तस्वीर, मूर्ति, छाया चित्र आदि का अवलंबन ले सकते हैं, एक चौकी पटले पीठ पर रखकर, और उस फोटो को आप सामने देखकर बार बार उसका चिंतन करते हुए अपनी आत्मकल्पना में बार बार देखें, और उसके अंग उपांग अवयवों को देखते हुए आनक्षिक मुकुट तक राधा रानी श्री कृष्ण को देखें और बार बार उसका ध्यान करते हुए नाम जप करें। तो मन शांत करें पहले। उसके बाद अपने इष्ट देव, अपनी राधा रानी, ठाकुर जी, भगवान श्री राम, नारायण, जो भी हैं, और एक सिंहासन पर बैठाएं अथवा उनको सामने खड़ा करें। भावना से 4 हाथ की दूरी पर उनको देखें कि वो खड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, और उनका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए स्मरण युक्त नाम जप करें। एक बात हुई। अब दूसरी बात ये कि जो कोई भी आप नाम ले रहे हैं, आपके गुरुदेव ने दिया हुआ है तो गुरुदेव का दिया हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र अथवा नाम जप जो भी है, गौमुखी में माला डालकर झोली में, और विधि आपको पता ही होगी। आप कीर्तन कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान का चिंतन, उनका स्मरण, भगवान के परम सुंदर, अतिशय मुनिमनहारिणी छवि, उस रूप का दर्शन, उस नैनाभिराम रूप का दर्शन करते हुए करें। ऐसा माने कि भगवान मेरे सामने है, मेरी ठकुरानी, मेरी राधा रानी मेरे सामने है। उनको चिंतन करते हुए यदि स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, बहुत शीघ्र लाभ आपको होगा, बहुत शीघ्र। आप करके देखिए कुछ दिन, स्मरण ना छूटे। फिर नंबर 3, नाम जप करें तो जो भी नाम आपका हो, इष्ट देव का आपको प्रिय हो, नारायण नारायण हो, राम हो, कृष्ण हो, राधा राधा आप जपते हैं, कुछ भी जपते हैं, तो उससे कोई ये नहीं है कि नहीं ये नहीं जप सकते, ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं, जिसमें रुचि है। तो ये भावना रखें, ध्यान दीजिए, तो ये भावना रखें कि इस नाम में अथवा इस मंत्र में मेरे इष्ट देव, मेरी राधा रानी बैठे हुए हैं, विराजित हैं, विराजमान हैं, और अपनी अनंत शक्तियों के साथ बैठे हैं, अनंत शक्तियों के साथ, क्योंकि भगवान और राधा रानी अपनी शक्तियों से कभी भी भिन्न नहीं रहती, दूर नहीं रहती, सदा शक्तियां उनमें बनी रहती हैं, सन्निधान बना रहता है। भगवान बिना शक्ति के कभी नहीं रहते, भगवान की शक्ति उनको नहीं छोड़ती। तो ये माने रहे कि भगवान ही इस नाम के रूप में मुझे प्राप्त है, नंबर 1। नंबर 2 कि इस नाम में भगवान अपनी अनंत शक्तियों के साथ बैठे हैं। नाम समस्त शक्तियों से युक्त भगवान के साथ है जो मैं ले रहा हूं अथवा ले रही हूं। तो ये 3 बातें हुई, और भावना दृढ़ करते हुए, उनको मानते हुए जप करें कि वो हैं इस नाम में। नंबर 4, 16 मालाएं जप, ठीक है आप करते हैं, कोई बात नहीं है, हम किसी की खिलाफत नहीं कर रहे। 16 माला जप करते हैं
किन्हीं के गुरुजी की, कोई गोस्वामी जी कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, वो ठीक है, करते रहिए। किंतु देखिए ऐसी जो 16-16 मालाएं होती हैं ना, 64 मालाएं होती हैं, मालाओं की संख्या पूरी करने के लिए जो चलते हैं, हमने ऐसे लोगों को माला की संख्या पूरी करते देखा है, मन की खिसकाते सरकाते हुए देखा है, सुमेरु का इंतजार करते हुए देखा है, मन नहीं लगता उनका, विरत हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, कब सुमेरु आवे और हम उठें, कब 16 राउंड वो 16 राउंड चैंट सो पूरा हो और हम हटें वहाँ से। ये फिर ठीक नहीं होता। ऐसा जाप हमारी समझ में तो नहीं आता, तो ये माला की संख्या पूरी करने के निमित्त ना बैठें, ये तात्पर्य है। ये ठीक है कि आप गधा गधा कुत्ता कुत्ता रटें, उससे राम राम करना तो श्रेष्ठ है, किंतु वो भी एक प्रकार का प्रमाद ही है, क्योंकि आप राम रसना से जीवा से बोल रहे हैं, भीतर कोई भावना ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, तो कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यही कारण है, यही कोई मानते नहीं है वो ना माने, किंतु वे स्वयं अनुभव कर ले कि इतने वर्षों से वे माला खिसका रहे हैं। थोड़ी कड़वी बातें हैं, बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, किंतु लगातार आप कर रहे हैं ना, अनुभव आपका स्वयं से, आपका मन झूठ नहीं बोलेगा, आप जानते हैं, आपका मन ही बता देता है कि हाँ अनुभव तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही कारण है जो हमने स्मरण रखा है प्रारंभ में ही, प्रथम नंबर पर, वो यही है। इसीलिए हमने स्मरण से ही प्रारंभ किया कि पहले भगवान को, आराध्य देव को सामने लाइए। तज्जपस तदर्थ भावनम, ब्रह्म सूत्र। जिसका जप करो, जिसकी भक्ति सेवा उपासना करो, पहले उसकी भावना करो। प्रणिधानाद्वा ध्यानाच्च प्रतिष्ठानाच्च, ये सब सूत्र कह रहे हैं। उसको बैठकर पहले सामने भावना से खड़ा करो, बैठाओ, तब उसका नाम जपो, उसकी उपासना करो। वो है नहीं, आप उपासना किसकी कर रहे हैं? तो बस यही है, ये साधना का मूल मंत्र है। ये एक बारीक सूक्ष्म सी रेखा है जहां हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती। गुरु बार बार झकझोड़ कर जगाता है। संत कहते हैं देखो मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ। मन से स्मरण होता है, और स्मरण करेंगे आप तो कभी भी नहीं भूलेंगे भगवान को, और बल आएगा आपके भजन में, आपको अनुभव शीघ्र होगा। जब आप स्मरण युक्त नाम जप करेंगे, जो शर्त हमने बताई, बस स्मरण करते हुए करेंगे, भगवान की, राधा रानी की भावना करते हुए, इष्ट की भावना करते हुए, तो शीघ्र ही आपको अनुभव हो जाएगा। तब आप कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे कि इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए भजन साधना में, नाम जप में देते हुए अनवरत, किंतु अनुभव नहीं हुआ। हर दिन नाम जप करते हुए भगवान में कितनी प्रीति बढ़ी हमारी, कितना प्रेम हुआ, कितनी रुचि हुई, कितनी रति बढ़ी है उनके चरणों में, ये देखते चले, स्वयं देखते चले। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, ये पैमाना आपको दिए दे रहे हैं, आप इसी से नापते चलिए कि पैमाना कहां तक उसका स्तर बढ़ रहा है, प्रेम का पारा कितना चढ़ रहा है आपका, ये देखते चलिए। और नोट करते रहिए हर दिन, प्रत्येक सप्ताह नोट कीजिए, प्रतिदिन ना कीजिए, कम से कम ना कर सकें तो प्रत्येक सप्ताह अवश्य कीजिए। प्रेम बढ़ना चाहिए नाम जप से। ये 16 मालाएं यदि कोई करे, 64 मालाएं करे तो अच्छी बात है, किंतु वो करने से प्रेम बढ़ना चाहिए। सारा दारोमदार इस पर है। प्रेम बढ़ रहा है कैसे पता चले? तो सीधा सा हिसाब है, देखिए, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदुरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, कहते हैं, अविरल नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होगी, कंठ भीग चलेगा, वक्षस्थल पर आंसू आ जाएंगे। वदनम गदगदुरुद्धया गिरा, मेरा चेहरा आंसू से भीग जाएगा और वाणी गदगद हो जाएगी। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रामायण में भी कहा गया। वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से अश्रु निर्झर बह उठते हैं, सोते फूट चलते हैं आंसुओं के। रोना रोना, कथम बिना रोम हर्षणम वा द्रवता वा चेतसा बिना, बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशया। भागवत भी कहती है, श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं। जब तक आंसू नहीं आए, हृदय अंतःकरण का मल जो गंदगी है वह कभी नहीं धुल सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। ये यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, उपवास जो अन्य अन्य साधन हैं, ये इनसे पाप का नाश होता है, ये सही है। पाप करने की वृत्ति, पाप करने की मंशा, इरादे, संकल्प, ये नहीं जाते, बना रहता है। जैसे एक अपराधी जेल काट कर आवे मर्डर इत्यादि के केस में,
किंतु जेल काटा, 6-7 साल बाद उसको छोड़ दिया गया कि चलो ये सही सही चल रहा था, इसको छोड़ दें। और 2 अक्टूबर को छोड़कर उसको निकाल दिया गया बाहर। अब वह भीतर से ही खुशी के मारे प्लानिंग करने लगे कि 2 रोटी बाहर भी खानी है, जेल में भी खानी है, तो इससे अच्छा अब हम जाकर फिर से मर्डर करेंगे, क्या होगा, बहुत से बहुत सजा ही तो होगी। तो उसका संकल्प जो है वो कभी नहीं छूटता, उसकी आदत नहीं जाती अपराध गुनाह करने की, तो ये नहीं होता फिर। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उसको कहते हैं दूषित अंतःकरण, पाप वृत्ति नहीं जाती। गुरु लाख समझाया करे, बार बार क्षमा मांगेगा, फिर वही लौटकर अपराध करता रहेगा, और फिर क्षमा मांगेगा, फिर अपराध करेगा, तो ये ऐसा नहीं होता। इसीलिए कुरान में एक जगह कहा गया, ईदर गहे माँ दर गहे न उमेदिनेस्त सदबार गर तौबा शिकस्ती बाज आ। तू बार बार तौबा करता है यानी क्षमा मांगता है, फिर बार बार पलट कर नए सिरे से गुनाह करता है। किंतु 100 बार गुनाह कर लिए ठीक है, ये ठीक है बंदे, किंतु तू एक बार सही सही तौबा कर ले तो वो अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह मुआफ कर देगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वही गीता वाली बात है इस आयत में, सारे पाप माफ कर दूंगा। तो प्रतिदिन ये देखते रहना चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि होगी तो आपके अश्रु आएंगे, अश्रु आने से अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्वरूप शक्ति उतरेगी और भगवत प्रेम भी साथ साथ जागेगा। ये लिंक है, ये लिंक है इनका, परस्पर इनका कनेक्शन है आपस में, ये होता है। गुरु लोग ये नहीं बताते, ये नियम है हमारे पूज्य आचार्य चरणों के द्वारा, गोस्वामियों के द्वारा, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा ये सब नियम, ये सिद्धांत बताए जा चुके हमारे भक्ति ग्रंथों में प्रमाण स्वरूप है। इस प्रकार निष्ठापूर्वक भजन किया जाएगा तो कभी भी पतन नहीं होगा साधक का, और उसको अनुभव भी अतिशीघ्र होगा। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है, ही फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन के ही काम। द्रवई स्त्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। वह हृदय फट जाए, फूटहु नयन आंखें फूट जाएं, जरहु सो तन के ही काम, वह शरीर जल जाए, आग लगे ऐसे शरीर को। किस काम के हैं तीनों, ये शरीर, आंखें और ये हृदय। क्यों गोस्वामी जी इतना गुस्सा अपने ही ऊपर? सही कह रहे हैं, द्रवित नहीं होता ये हृदय तब फट जाए। स्रवई स्रावित नहीं होती, अश्रु नहीं बहाती, रोना नहीं आता, फूट जाएं, अंधी हो जाएं। क्या करना है इनका? संसार देखना है, इसी का यही सदुपयोग है इन आंखों का। और पुलकई नहीं, ये शरीर पुलकित नहीं होता। पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। अभी श्लोक में गौरांग महाप्रभु ने कहा ना, कब शरीर मेरा पुलकित हो जाएगा, कब अश्रु मेरे आने लगेंगे। तव नाम ग्रहण भविष्यति, तुम्हारा नाम लेते ही। वही बात यहां कहा जा रहा है। पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। राम जी का स्मरण करते हुए जब ये दशा, ये लक्षण नहीं आए, बेकार है। भरी भरी मुट्ठी में लिए तिन आँखिन महधूरी। मुट्ठी भर भर के धूल डालनी चाहिए ऐसी आंखों में, किसी काम की नहीं, फोड़ देनी चाहिए वो आंखें। यदि भगवान का स्मरण करते हुए रोए ना, भगवान के दर्शन ना करें, भगवान के भक्तों का, संतों का दर्शन ना करें और सब कुछ देखें चौगुने चाव से, तो उनकी ये दशा होनी चाहिए। कानन दूसरो नाम सोनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांधी हला हल बोरो। बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। ये यदि नहीं है तो बेकार है। ये जीव से यदि किसी दूसरे का नाम निकले तो ऐसी जीव को काट कर हलाहल विष की शीशी में डुबो दूंगी मैं। कानों से दूसरे का नाम नहीं सुनना, ये एक प्रतिज्ञा ले रखी है, यह सूत्र रंग रखा है मैंने एक ही रंग में, सांवले के रंग में। और ये आंखें जल जाएं, बावरी पागल आंखें जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो, उस सांवले को छोड़कर किसी गोरे को देखें। ये इष्ट के आराध्य के प्रति एक गोपी के उद्गार है। ये घंटों की पूजा, ये रामायण, ये सप्तशती, ये शतचंडी, ये कोटि चंडी, ये लक्ष्य चंडी, ये सुंदरकांड, ये हनुमान चालीसा, सब पाठ किए, जीवन भर करते रहे, मर गए। किंतु पढ़ने लिखने से कुछ होना जाना नहीं है। इन किताबों में, अक्षरों में, पन्नों में घुसे रहने से कुछ नहीं होता, लाभ होता नहीं, बस केवल समय का अपव्यय है, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा आपका।
यहाँ गड़बड़ हो रही है। और ये सब करके ये लाभ होना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम आ जाना चाहिए, उनको पाने, उनके दर्शनों के लिए व्याकुलता, उत्कंठा जागृत होनी चाहिए और व्याकुलता बढ़नी चाहिए। व्याकुलता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र। उनके विस्मरण में यदि भगवान 1/100 सेकंड के लिए भी भूले तो मणि खोए हुए नाग की भांति, सर्प की भांति व्याकुल हो जाए, तड़फड़ाने लगे, छटपटाने लगे कि ये क्या खो गया मेरा। जैसे लोभी का धन, उसका जिसमें उसने पैसा रखा है वह बैग इत्यादि कुछ बटुआ खो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। किसी माता का पुत्र खो जाए, उसी से पूछिए। ऐसी व्याकुलता यदि हो जाए, परम व्याकुलता, इसी का नाम है, देवर्षि नारद ने माना है, भक्ति। ये है भक्ति। तब तो सब नाम जप सही, वरना 16 कीजिए, 64 कीजिए, 1 करोड़ मालाएं प्रतिदिन कोई करने वाला हो यदि, तो वह भी किया करे। ब्रह्मा जी से थोड़ा सा दिन उधार खाते में लेकर काम चलाए 24 घंटों के स्थान पर, कुछ नहीं होने वाला उसका। वो समय का अपव्यय कर रहा है, कालक्षेप कर रहा है वह केवल। तो व्याकुलता होनी चाहिए। जब इस प्रकार स्मरण पूर्वक करेंगे ना तो स्वरूप शक्ति उतरेगी। वह जो बार बार फोटो, चित्र, श्री प्रतिमा आदि देखकर आपका बनाया हुआ ध्यान है, वह भगवान सगुण साकार उसको साक्षात जीवंत करते जाते हैं, उसको वास्तविक रूप देते जाते हैं। और अब वह चित्र काल्पनिक नहीं होता, वास्तव में भगवान आपको दिखने लगते हैं, उनकी पलकें गिर रही हैं, वे कुछ न कुछ मुस्कुरा रहे हैं, क्रियाएं करता हुआ वह रूप जीवंत होने लगता है। और जब भगवान के अंग, उपांग, अवयव, उनके आभूषण, उनके वस्त्र आदि, वो चिन्मय वस्त्र, वह सब वस्तुएं चिन्मय दिखाई देने लगती हैं, तो साधक का हृदय फपक कर रो पड़ता है। ये दशा आ जाती है। अब हो रहा है सही सही भजन, अब हो रहा है उस नाम का फल आपको प्राप्त। ये शर्त है। व्याकुलता तो ऐसी आएगी, आंसू तो ऐसा जबरदस्त आएगा कि आप याद करेंगे। उसको कहते हैं प्रेम, उसको कहते हैं भक्ति। ये है नाम जप का फल। यदि नाम करते रह गए, फल कुछ मिला नहीं, अनुभव कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपने किया? नेकी कर और दरिया में डाल। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये शर्त है नाम जप की कि व्याकुलता बढ़ाइए, भगवान का स्मरण करते हुए नाम जप कीजिए, तो आपको एक एक नाम पर ध्यान दीजिए, एक एक नाम पर एक एक माला, क्या 16-16 मालाओं का फल मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक नाम में आपका स्मरण भगवान का बना हुआ है। बस यही है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। सर्वे विधि निषेधास्युरे तस्यैव हि किंकराः। सारे विधि निषेध इसी के दास हैं, सर्वेंट हैं, किंकर हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं, भृत्य हैं, चाकर हैं। किसके? भगवान का स्मरण। यदि ये कर लिया, सब हो गया। तो स्मरण पूर्वक भगवान का नाम करके कुछ ही दिन देखिए। प्लस एक चीज और जाते जाते कहेंगे, 10 प्रकार के नामापराध होते हैं मनुस्मृति में, और भक्त रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी कृत, इन सब में नामापराध कहे गए हैं। नामापराध से बचते हुए आप भजन कीजिए, अतिशीघ्र लाभ होगा। शेष फिर लाडली लाल की।